ओके स्टूडेंट, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को डिस्कस करने के बाद आइए हम लोग इसका कंसीक्वेंस देख लेते हैं, मतलब रिजल्ट देख लेते हैं कि जब मेटल एक्सेस में हो जाता है तो पूरे क्रिस्टल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए पहले दो बेसिक बात आपको याद रखना होगा। आप लोगों ने सेमी कंडक्टर का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुने हैं तो आप घबराइए नहीं। फिजिक्स वाले सर आपको इसी क्लास 12 में बहुत डिटेल से सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। मैं एक हल्का सा आपको सेमी कंडक्टर के बारे में आइडिया दे देता हूं। मैं अभी इस टॉपिक के बाद वापस सेमी कंडक्टर पर ही आऊंगा। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है उसे कंडक्टर कहते हैं, अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगा इंसुलेटर कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो अपने अंदर से वैसे सॉलिड सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा, अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, उसे कंडक्टर कहेंगे। पास होने अगर नहीं देगा उसे इंसुलेटर कहेंगे। और सेमीकंडक्टर क्या होता है कि कुछ केसेस में करंट को फ्लो होने देगा और कुछ केसेस में करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। आपको बात समझ में आ गया इतना? अब एक चीज और, सेमीकंडक्टर स्टूडेंट दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन यहां पर बता रहा है नेगेटिव चार्ज को, पी बता रहा है यहां पर पॉजिटिव चार्ज को। मतलब ऐसे समझिए, जब नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण से करंट का प्रोडक्शन हुआ है तो ऐसे कंडक्टर को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण से करंट का प्रोडक्शन हुआ है तो ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना बात आपको समझ में आ गया? बेसिक बात इतना अगर आपको याद रहता है तो ये आपको मैकेनिज्म यहां वाला प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने जब ट्रांजिशन मेटल डिस्कस किया था, डी ब्लॉक चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहां पर दो वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया था, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये भी आपको फिजिक्स में आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। डायामैग्नेटिक के बारे में हम लोग क्या बोले थे कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते थे। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा और फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी नहीं आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा तो एनर्जी का रिलीज भी नहीं होगा। एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो हमें कलर नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सब्सटेंस कलरलेस हो गया। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, वापिस फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने लगेगा और वापिस आते समय वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो कहने का मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर, वो ट्रांजिशन शो करेगा और वो कलर्ड हो जाएगा। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मूवमेंट भी नहीं शो करेगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो दो बात आपको याद रखना है कि डायामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो कलरलेस होगा। पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो कलर्ड होगा। इस डिफेक्ट में होने के कारण से, मतलब जब मेटल एक्सेस में हुआ तो क्या देखने को मिला कि जब मेटल इंटरस्टिशियल साइट पर, मतलब कैटायन जब इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठा तो उस पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन भी आके बैठा और वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से पूरा क्रिस्टल जो है वो किस नेचर का हो गया स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो कहने का मतलब जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो लैटिस पॉइंट पर देखने को मिलेगा या किसी इंटरस्टिशियल साइट पर देखने को मिलेगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के बाद पूरा क्रिस्टल जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें दिखने लगेगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट का मूवमेंट शो करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा, इसीलिए पूरा क्रिस्टल कलर्ड हमें दिखेगा, मतलब पूरा क्रिस्टल जो है वो कलर्ड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जब वो आइडियल क्रिस्टल था, मतलब
जब उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं हुआ था, तो उस समय वो कैसा था? इंसुलेटर था। कहने का मतलब जब कैटायन और अनायन दोनों का नंबर सेम था, तो उस कंडीशन में वो स्टेबल था। कोई भी चार्ज पार्टिकल या आयंस उसके अंदर मूवमेंट नहीं शो कर रहा था, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, चाहे लैटिस पॉइंट पर आ जाए, चाहे किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करना शुरू कर दिया। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कंडक्टिविटी उसके अंदर बढ़ जाएगा, मतलब करंट प्रोड्यूस करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, और वो इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। लेकिन वो सेमीकंडक्टर में किसके कारण से बना? इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है जिसमें मेटल एक्सेस हो गया है, वो सेमीकंडक्टर बना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो आपको ले देगा स्टूडेंट आज वाले टॉपिक में नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब याद रखना है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट किस किस कारण से होगा ये याद रखना है। मेटल एक्सेस का 2 केस मैंने बताया कि जब अनायन गायब हो जाए या एक्स्ट्रा कैटायन किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठ जाए। उसके बाद आपको याद रखना है कि फार्मो सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का कलर क्या होता है, लिथियम क्लोराइड का कलर क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड का कलर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, और फाइनली लास्ट में आपको याद रखना है कि जब मेटल एक्सेस में हो जाए तो उस पर पूरे क्रिस्टल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से वो कलर्ड हो जाएगा, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और सेमीकंडक्टर में वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब मेटल इस बार कम होने वाला है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है। तो कहता है मेटल कम होने वाला है, मतलब कैटायन कम होने वाला है। यही बात मैं यहाँ लिखा हूं कि कैटायन का नंबर कम होने वाला है एज कंपेयर टू द अनायन। या उल्टा भी कह सकते हो कि अनायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा कैटायन के कंपैरिजन में। तो जब कैटायन और अनायन का रेशियो अलग अलग दिखने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे क्रिस्टल में हमें फिर से इररेगुलरिटी देखने को मिलेगा, हमें फिर से डिफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार डिफेक्ट जो देखने को मिला है वो मेटल के कम होने के कारण से दिख रहा है, इसीलिए कहें मेटल डेफिशिएंसी, या इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आइए हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं।